नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आजमगढ़ के नेहरू हाल के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वहां पर लगे स्टॉल का भी अवलोकन किया। कार्यक्रम में भाजपा अध्यक्ष ध्रुव सिंह, सहजानंद राय, पुलिस उप महानिरीक्षक सुभाष चंद्र दुबे, जिलाधिकारी राजेश कुमार, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सहित भारी संख्या में भाजपा व महिला संगठन के पदाधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर स्मारिका का भी अवलोकन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी द्वारा प्रदेश में विकास की योजनाएं बिना भेदभाव के चलाई गई, जिसमें सड़क, रेवेन्यू, विरासत, शौचालय सहित जन उपयोग की सभी कार्यक्रम चलाए गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का भी मामला जल्द ही हल कर लिया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी विजय बहादुर पाठक ने क्या कुछ कहा। फिर जब बताना है तो फिर अगर हमने आजमगढ़ में भी 890 किलोमीटर नई सड़क बनाने का काम किया, जहाँ तक जो रेवेन्यू विवाद है उस रेवेन्यू विवाद को निपटाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक पहल की और पहल की विरासत के अभियान का। तो आजमगढ़ में लगभग 32,000 के मामलों में रजिस्ट्री हुई और इसमें से 28,535 मामलों का निस्तारण किया गया। उसी तरह से घरौनी का मामला है, घरौनी को लेकर के एक बड़ा अभियान, बार बार रेवेन्यू के मामले आते हैं और उन रेवेन्यू के मामलों को निस्तारित करने के लिए एक पहल की भारत के प्रधानमंत्री ने, देश के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इन सब लोगों ने मिलकर पहल की। तो आजमगढ़ में भी उसमें रिकॉर्ड सफलता मिली है और रिकॉर्ड सफलता मिली है तो लगभग 536 गाँव के कुल 3,724 ऐसे मामले हैं जिनके प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया गया है। शेष जो 62 गांव हैं उन 62 गांवों का भी लगभग सिदरा तैयार है। तो जहां तक रेवेन्यू विवाद हो उनको निपटाने काम हो, शौचालय से लेकर के बाकी सारे विषय हो, लेकिन संवेदनशील सरकार है। और जब संवेदनशील सरकार है तो जन उपयोग की जो चीज़ें हैं, जनता से जो जुड़े विषय हैं, उन विषयों का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, स्वाभाविक है, विश्वविद्यालय का निर्णय लिया गया है और जो जमीन का जो प्रकरण है, जमीन के प्रकरण में प्रशासनिक स्तर पर बातचीत करके उसको तय कर लेंगे। लेकिन एक भाजपा सरकार की बात ये कर रहा है कि थानों पे नक्सल का भ्रष्टाचार, विभागीय भ्रष्टाचार को सरकार एकदम काबू नहीं कर पाई, एकदम निरंकुशता वहाँ। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक लोग सरकार की एक योजना बता दें जिसमें हमने कोई भेदभाव किया हो, किसी को जाति और मजहब के आधार पर छोड़ा हो। मुझे जानकारी है और आप भी जानते हैं, इसी उत्तर प्रदेश में सरकार थी और उन्होंने कहा हमारी बेटी उसका कल, और जब लोग पंजीकरण कराने गए तो कहा अल्पसंख्यक बेटी। इसी देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। हमने ऐसी कौन सी योजना बनाई जिसमें हमने किसी को छांटा? जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हमने किसी योजना से एक लाभार्थी को छांटा हो तो बता दे सरकार, कोई आदमी। मैं ये कह रहा हूँ कि काम काज को लेकर के सरकार का जो परसेप्शन है वो हमने परसेप्शन बदला है। 1 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री संसद में किसान सम्मान निधि की घोषणा करते हैं और किसान सम्मान निधि की राशि हम 24 फरवरी को गोरखपुर में जारी करते हैं। 2,42,00,000 लोगों तक किसान सम्मान निधि देने का काम किया। तो क्या माननीय योगी जी ने कोई नई भर्ती किया? किसी लेखपाल की भर्ती, किसी कानूनगो की भर्ती, किसी रजिस्ट्रार की भर्ती की, किसी एसडीएम की भर्ती, किसी कलेक्टर की भर्ती की? वही तंत्र था, पर उस तंत्र से काम कैसे लिया जाएगा और कैसे व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है हमने करके दिखाया। अच्छा ये बताइए, सरकार सरकार होती है ना, तो हम इसलिए उस काम पर ना करें, काम करें कि वो अखिलेश यादव जी की योजना है। उत्तर प्रदेश के जनहित में जो भी योजनाएं चलाई गई, ये हमारी हुकूमत थी कि वर्षों पुरानी जो सिंचाई की योजनाएं लंबित थी उनको पूरा करने का काम किया। ये हमारा मादा है। क्यों? क्योंकि हम अपनों परायों की पहचान कर काम नहीं करते हैं। हमारी नीति है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस नीति पर काम करते हैं। तो मैं बोल रही है, भारतीय जनता पार्टी 24/7 24x7 और साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जनता के बीच में रहती है और जाहिर है